हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 मैथ्स का अध्याय 6 त्रिभुज। इसका सेकंड क्वेश्चन है और सेकंड का थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें दिया हुआ है किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि ई एफ समांतर है क्यू आर के। ठीक है, इसको चेक करना है ई एफ समांतर है या नहीं क्यू आर के। तो यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। ये त्रिभुज है पी क्यू और ये आर। इसकी जो पी क्यू भुजा है और पी आर भुजा है, यहाँ पर एक बिंदु ई है और इस साइड एक बिंदु एफ है। एक बिंदु यहाँ पर ई है और एक बिंदु एफ है। एक बिंदु एफ है। ठीक है, अब यहाँ हम देखेंगे कि ये जो ई एफ समांतर है क्यू आर के, इसको चेक करना है। और चेक करने के लिए ये समांतर कब हो सकते हैं, तो एक प्रमेय होता है कि किसी भी त्रिभुज में यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो वह जो रेखा है वो त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये भुजाओं का जो अनुपात है, ये जो बांट रही है ई एफ रेखा इन भुजाओं को कि समान अनुपात में बांट रही है या फिर नहीं। तो यहाँ पर हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, पी अपॉन ई क्यूब है ना। तो क्या करना पड़ेगा अपने को, पी अपॉन ई क्यूब। ठीक है, इसका मान निकालना पड़ेगा, इसको चेक करेंगे। और पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, पी एफ अपॉन एफ आर को चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि वैल्यू कौन कौन सी दी हुई है। इसमें पी क्यू की वैल्यू दी हुई है 1.28 है ना। तो यहाँ जो है, यहाँ पर देखिए जो पी क्यू है ये पूरी की पूरी रेखा की लंबाई दी है कितनी, 1.28। और ये जो रेखा है कौन सी है, यहाँ से ये पी क्यू की लंबाई दी हुई है। उसके बाद पी आर मतलब इसका मान दिया है 2.56 सेंटीमीटर। लेकिन ये जो रेखा की लंबाई है पूरी की पूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, और P का मान दिया हुआ है 0.18, ये दिया है 0.18। ठीक है, 0.18 ये दिया हुआ है। और PF दिया हुआ है 0.36। ये जो PF की वैल्यू दिया हुआ है ये 0.36। ठीक है, अब यहाँ हम देखेंगे कि ये भी वैल्यू अपने को चाहिए, एक तो एफ आर चाहिए और एक ई क्यू चाहिए। तो यहाँ हम देखेंगे ये टोटल है पी क्यू। टोटल पी क्यू में से यदि पी ई को माइनस कर दिया जाए तो कितना मिलेगा अपने को, ये ई क्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कितना पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी की वैल्यू दी हुई है 0.18। ठीक है, अपॉन में हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ई क्यू को मान नहीं दिया है, तो ई क्यू को क्या लिखा जा सकता है, ये पी क्यू माइनस पी ई। क्या, पी क्यू माइनस पी ई, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे आगे 0.18 अपॉन कितना, पी क्यू की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, पी क्यू की वैल्यू है 1.28। इसमें से माइनस करेंगे पी कितना दिया है 0.18। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 0.18 अपॉन में हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 1.28 है, इसमें से 0.18 माइनस करेंगे तो 8 में से 8 यदि माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। उसके बाद में 2 में से ये 1 माइनस होगा तो 1 आ जाएगा। और उसके बाद 1 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब
10। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं आगे कितना हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 0.18 को लिख सकते हैं 18/100, और यहाँ पर देखिए 1.10 है ना, तो इसको लिख सकते हैं कितना 110/100 हो जाएगा, और 100 कितना ऊपर चले जाएगा। यहाँ पर देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा कितना, इसको भी 2 से काट सकते हैं, दोनों 18, और इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, मतलब 9/55, 9/55 ये हो जाएगा। ठीक है, ये किसका मान है, P/E³ की वैल्यू है। ठीक है, अब ये PF/FR का मान दिया हुआ है, तो PF का मान कितना दिया है यहाँ पर, PF का मान है 0.36, कितना 0.36, और अपॉन कितना हो जाएगा FR की वैल्यू देखिए यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब PR माइनस PF लिख सकते हैं, कितना PR माइनस PF, ये हो जाएगा कितना 0.36 अपॉन PR की वैल्यू कितनी है, PR की वैल्यू है क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.56, इसमें से माइनस कर देंगे हम कितना PF, और PF की वैल्यू है 0.36। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ऊपर हो जाएगा 0.36 और नीचे हो जाएगी वैल्यू, यहाँ से 6 में से 6 जाएंगे तो 0 बचेगा, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, और 2 माइनस 0 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 0.36 है तो इसको लिख सकते हैं 36/100, और ये जो है 2.20 को लिख सकते हैं 220, और अपॉन 100 हो जाएगा तो 100 ऊपर चला जाएगा। इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा। इसको देखते हैं ये कितना हो सकता है, ये 4 से कट जाएगा, कितना 4 9 36 हो जाएगा, और ये 4 पंचे 20 और ये 4 पंचे 20। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा ये 9/55। ठीक है, 9/55 ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कि ये P/E³ की वैल्यू भी 9/55 है, और ये कितना है PF/FR, इसकी भी वैल्यू सेम ही है। तो यहाँ हम देखेंगे दोनों वैल्यू बराबर है, इसका मतलब भुजाओं का अनुपात समान है। तो यहाँ लिख देते हैं चूँकि P/E³ इसकी जो वैल्यू है ये PF/FR इसके बराबर है, भुजाओं का अनुपात समान है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए जो EF है, EF समांतर QR है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो EF रेखा है ये QR के समांतर हो जाएगी। क्यों समांतर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो भुजाओं का अनुपात है, मतलब P/E³ की वैल्यू किसके बराबर है, PF/FR के बराबर है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, EF जो है वो QR के समांतर है। ठीक है, थैंक यू।